ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 604 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 50 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथा आपनोति निबोध मे समाचेन एव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूँगा, उसे तुम जानो। मानो पिछले श्लोक को सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो कि जो व्यक्ति उच्च परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है उसके गुण क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, वो किस प्रकार कार्य करता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के जिज्ञासा को सुनकर, उसके जिज्ञासा को जानकर इस श्लोक में उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि उस व्यक्ति के गुणों के बारे में, उस व्यक्ति के लक्षणों के बारे में मैं तुमसे कहूँगा। तो भगवान श्री कृष्ण किसी भी प्रकार की शंका, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते हैं। जब तक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ शंका बनी रहेगी किसी भी विषय से संबंधित, तब तक वो वहाँ पर अपना 100% नहीं दे पाएगा। प्राय जगत में देखा गया है कि जिस व्यक्ति के मन में किसी प्रकार की किसी कार्य से संबंधित कोई शंका रहती है ना, वो उस कार्य को करने में पूर्ण रूप से तन्मयता नहीं दिखा पाता। कारण क्योंकि वो स्वयं आश्वस्त नहीं होता है कि क्या ये सही है या गलत है। अगर सही है तो ये इसमें जो मेरे अंदर प्रश्न उठ रहे हैं उसको किस प्रकार समझा जाए। और जैसे ही उसका लीडर, जैसे ही उसके जिसके अंदर में काम कर रहा है वो उसके सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर दे देता है, स्पष्ट रूप से समझा देता है कि ये प्रोजेक्ट इस प्रकार कार्य करेगा, ऐसा करने से ये होगा, तो उसके अंदर के सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं और वो पूर्ण रूप से उस कार्य को करने में संलग्न हो जाता है। जैसा कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत युद्ध क्षेत्र में उतरा और युद्ध को इस प्रकार लड़ा कि विजय उनके श्री चरणों में आई। तो अपने नियत कर्मों के द्वारा भगवान हरि की उपासना करने के बाद और उसके उपरांत सभी प्रकार के कर्मों को त्याग करके व्यक्ति आत्मा के ऊपर ध्यान की स्थिति पर अर्थात सिद्धि को भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। प्रारंभ में हमने समझा कि अपने नियत कर्मों को करते हुए, जब व्यक्ति नियत कर्मों को करते हुए उसका फल है वो भगवान को अर्पण करता हुआ, फिर उसके ऊपर उठता हुआ पूर्ण रूप से प्रत्येक कार्य वो भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करता है, और जब उससे ऊपर उठता है तो वो परब्रह्म की अवस्था को प्राप्त करता है, अर्थात वो अपने आत्मा के अंदर ही रमण करता है, सिद्धि को प्राप्त करता है। और वो किससे कैसे प्राप्त करता है? भगवत कृपा से। उस प्रक्रिया में स्थित होकर व्यक्ति अपने स्वरूप का अनुभव करता है जो 8 गुणों से युक्त होता है। और इस प्रक्रिया से जब गुजरते हैं तो क्या लक्षण प्राप्त होते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो अपने इस प्रक्रिया से गुजरते हुए आत्मा के स्तर पर जब रमण करता है तब उसको आत्मा के 8 विशेष गुण हैं उसका अनुभव होने लगता है, जिसकी पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि आत्मा के विशेष 8 गुण होते हैं, जैसे सत्य संकल्प, सत्य काम, विजरह, विशोक, भूख नहीं लगना, प्यास नहीं लगना, जन्म नहीं लेता और मृत्यु नहीं होता। और ये अनेक प्रकार के जो आत्मा के विशेष गुण है जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कई जगह पर इसके बारे में अर्जुन को ज्ञान दिया। जो व्यक्ति आत्मा के स्तर पर जीता है वह व्यक्ति सारे के सारे कल्मशों से शुद्ध हो जाता है। प्राय जगत में देखा गया है कि व्यक्ति अपने इस भौतिक शरीर से ऊपर नहीं उठ पाता है। इस शरीर से संबंधित जो भी कार्य हैं उसको अपना समझते हुए करता है, और जैसे ही उसके शरीर से संबंधित कोई व्यक्ति उस शरीर से आवश्यकताओं को पूर्ण करने में या भोग करने में बाधा बनता है उसको अपना दुश्मन मान बैठता है। जबकि जब तत्व से देखा जाएगा तब पाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक आत्मा है और वो आत्मा भगवान श्री कृष्ण का सनातन अंश है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कहते हैं। और जब हम देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर, नन्हे से नन्हे कीड़े से लेकर ब्रह्मा जी तक प्रत्येक जीव में आत्मा के रूप में भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं।
और जब हम देखेंगे प्रत्येक जीव में आत्मा के रूप में भगवान निवास कर रहे हैं, परमात्मा के रूप में उसके साथ भगवान निवास कर रहे हैं, और प्रत्येक आत्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश होने के नाते आपस में हम सब एक दूसरे के संबंधी हैं। हम उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की संतान हैं और इस नाते हम किसी से भी द्वेष न करें। इसलिए तो भक्तों, जो सिद्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं, जो साधुगण, जो ऋषिगण, जो तपस्वीगण उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, वो प्रत्येक जीव के प्रति समभाव से व्यवहार करते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव स्वपाकेश पंडित समदर्शिना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पंडित है, जो ज्ञानी है, वह गाय में, कुत्ते में, मनुष्य में प्रत्येक जीव के प्रति समभाव व्यवहार करता है, प्रत्येक जीव को आत्मा के स्तर पर देखता है, किसी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। तो अगर हमें, जैसे ही हम एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे ही परिवार से बाहर निकलते हैं, उनको देख के लगता है कि हमारा परिवार है, ये तुम्हारा परिवार है। भक्ति में भी प्राय भक्तों, कभी आपने इसके ऊपर गौर नहीं किया होगा, आप जाते हैं मंदिर में, क्लास होती है, आपका एक अलग ग्रुप है, उसका क्लास हुआ, बाहर आए, प्रसाद की लाइन लगी है, आपने अपने लिए अलग से ग्रुप के लिए प्रसाद की व्यवस्था करके रखी, और वो प्रसाद आपके जो भी मित्रगण है, जो भी भक्तगण है प्रसाद पा रहे हैं, कोई तीसरा व्यक्ति आकर प्रसाद पाने का प्रयास करता है, अब तुरंत उसको यह कहकर रोक देते हैं कि ये तो हमारे ग्रुप का प्रसाद मिल रहा है। हाँ, प्रैक्टिकल लेवल पर कुछ हो सकता है कि उसके मापदंड हो। मैं आपको जो ये समझाना चाह रहा हूँ कि हर जगह व्यक्ति मैं और मेरा से संबंधित बातों पर ज़्यादा ध्यान देता है। कहीं भी आप देखिए, जब अपन देश में रहते तो भारत से संबंधित लोगों को अपना मानते हैं, भारत से बाहर जाते तो भारत से संबंधित लोग हैं उनको देखते तो अपनापन लगता है। जब हमारे राज्य की बात आती तो राज्य से संबंधित, की राजस्थान से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, यूपी से आए हैं, उनको अपनापन लगता है। और जब राज्य की बात आती है और उसमें भी अंदर गहराई में प्रवेश करते हैं, जिला, फिर गांव, कि ये मेरे गांव का व्यक्ति है, और गांव के अंदर भी जब गहराई से प्रवेश करेंगे तो एक हमारा कुल, कि मैं इस कुल से हूँ, और उस कुल में भी जब परिवार की बात आती है तो जो बड़े बड़े भारत देश से चालू हुआ था, राज्य से होता हुआ, जिले से होता हुआ, गांव से लेता हुआ, जब परिवार में प्रवेश करते हैं तो बाकी पराए और परिवार वाले अपने लगते हैं। और उसमें परिवार में भी जब गहराई में जाते हैं और अपनी और अन्यों से तुलना की बात आती है, तो जब मैं और दूसरों में, खुद के भोग में जो अगर कोई अपना भाई भी बाधा बन रहा है तो उसको अपना नहीं मानते हुए उसके विरोध में जाकर खड़े हो जाते हैं। यह सिखाता है, यह दिखाता है कि अबे हमें काफ़ी प्रगति करना बाकी है, क्योंकि हम अपनी सुविधा के अनुरूप अपने और परायों में भेद करना प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जो मुख्य सिद्धांत बता रहे हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गविहस्तिनी निचैव स्वपाकेश पंडित समदर्शिना। अरे मनुष्यों को तो छोड़ो, जो उच्च लेवल को प्राप्त कर लेता है वो एक कुत्ते में, एक सांडाल में, गाय में और प्रत्येक जीव में समभाव से व्यवहार करता है। समभाव से व्यवहार करने का अर्थ ये नहीं है भक्तों कि सबको घर में लाकर बिठाकर, साथ में बिठाकर भोजन करेगा, नहीं। उसकी प्रवृत्ति के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार उन सब की सेवा करता है, उन सब के प्रति सम्मान का भाव रखता है, परंतु फिर भी विवेक के आधार पर, उनकी स्थिति के आधार पर ही उनके साथ आदान प्रदान करेगा। किसी भी व्यक्ति के प्रति अपराध का भाव नहीं रखेगा कि नहीं ये पराया, इसको हानि पहुंचाऊं, ये भाव नहीं रखना चाहिए, जैसा कि आज समाज में हो रहा है। भले जाति के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, या देश के नाम पर हो, राष्ट्र के नाम पर हो, हर जगह भक्तों आज हम देख रहे हैं भेदभाव के आधार पर लोग झगड़ रहे हैं। आए दिन युद्ध हो रहे हैं, पारिवारिक लेवल से, पारिवारिक जीवन से प्रारंभ होते हुए देश के स्तर तक अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार के युद्ध चल रहे हैं और एक दूसरे की जान लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं भक्तों। बहुत ही दयनीय स्थिति है। इस सब को जब हम भगवत गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान करेंगे, निश्चित रूप से हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति सम्मान और अपनी वास्तविक स्थिति के बारे में कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, जब इसका विवेक हो जाएगा, वह व्यक्ति निश्चित रूप से अन्यों के प्रति अपराध करने से बचेगा। हमें मानव जीवन प्राप्त हुआ है कुत्ते और बिल्लियों की भांति झगड़ने के लिए नहीं भक्तों, हमें मानव जीवन प्राप्त हुआ है आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके भगवत धाम प्राप्त करने के लिए।
एकमात्र मानव के पास वह विवेक है, वह बुद्धि है जिसमें वह विचार कर सकता है, जिज्ञासा कर सकता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के बाद कहाँ जाना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, दुख क्यों भोग रहा हूँ, अच्छों के साथ बुरा क्यों होता है, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता फिर मेरे साथ बुरा क्यों होता है, और मैं जीवन का संकल्प लेकर किस प्रकार कार्य करूँ कि जीवन का उद्धार हो जाए। जैसे ये जिज्ञासा आएगी हृदय में, हम तुरंत तत्वदर्शियों के पास जाएंगे। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनं तत्वदर्शिनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब ये जिज्ञासा लेकर हम तत्वदर्शियों के पास जाएंगे, निश्चित रूप से वे हमारा मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। परंतु हृदय में जिज्ञासा तो आनी चाहिए। हमारी जिज्ञासा तो यही बनी रहती है कि किस प्रकार इंद्रिय भोग करूं, किस प्रकार धन कमाऊं, किस प्रकार गधे की भांति मेहनत करूं, किस प्रकार परिवार को बढ़ाऊं। इससे ऊपर तो उठ ही नहीं पाते हैं, इससे ऊपर तो हमारी चेतना ही नहीं उठती है। क्यों? क्योंकि हम भोग में लगे हुए हैं। हमें भगवत गीता जैसे दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है भक्तों। अतः आपका और हमारा कर्तव्य बनता है कि जो भी जीव अज्ञानी जन, जो भूले भटके बिछड़े हुए हैं, भगवान से विलग होकर माया में पड़े हुए हैं, उनको भगवान से जोड़ना। हनुमान जी से हम शिक्षा ले सकते हैं। हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए भारत को छोड़कर लंका तक चले गए, और वहां पर माता सीता को देखकर उनके हृदय में करुणा आई कि माता सीता भगवान श्री रामचंद्र की सेविका है, उनकी अर्धांगिनी है, और उनको किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र की सेवा में लगाया जाए, हर एक उन्होंने प्रयास किया। अतः हम भी जब किसी जीव को भगवान से विमुख देखें, तब हमें हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें वो शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि हम उनको प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा में लगा सकें। हमारी कोई योग्यता नहीं है कि हम अपनी शक्ति से ये कार्य कर सके, परंतु जब प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा होगी, आचार्यों का आशीर्वाद होगा, निश्चित रूप से इस कार्य को करने में सक्षम होंगे। हनुमान जी ने भी यही शिक्षा हमें प्रदान करी है। हनुमान जी स्वयं इस स्थिति से गुजरे हैं। उन्होंने जब देखा वो पेड़ पर बैठे हुए थे, उस समय माता सीता के पास रावण आता है। रावण अपनी तलवार निकालकर माता सीता से कहता है कि आज तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। उन्होंने अपनी तलवार को निकाला। भक्तों, जब भी रावण ने तलवार निकाली है, उसकी तलवार बिना किसी का धड़ सर से अलग किए अंदर नहीं प्रवेश किए। हनुमान जी ने सोचा कि ये माता सीता का हत्या कर देगा, माता सीता की हत्या कर देगा, अतः मुझे उतर कर रक्षा करनी चाहिए। एक ही पल में विचार आया, उतरने ही वाले थे कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। उस समय हनुमान जी को बड़ी अंदर से गलानी हुई कि मैं कौन होता हूँ किसी कार्य को करने वाला। ये तो प्रभु श्री रामचंद्र इतने महान हैं कि मुझे यहाँ पर उनकी सेवा में भेजा है, अन्यथा भगवान तो काम निकलवाना चाहे तो एक दुश्मन की पत्नी से वह कार्य करवा रहे हैं। यह सिद्ध करता है कि भगवान श्री रामचंद्र चाहेंगे तभी हमें अपनी सेवा में लगाएंगे। हमें प्रयास करना है। जब हम प्रयास करेंगे तो भगवान श्री रामचंद्र इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि निश्चित रूप से हम पर करुणा करेंगे, हम पर कृपा करेंगे। आगे चलकर हनुमान जी ने देखा कि उस लंकिनी ने कहा था कि जब एक वानर आकर लंका को जला देगा, तो हनुमान जी ने सोचा कि लंका को जलाने की बात तो कही है, और प्रभु श्री रामचंद्र ने भी मुझे इसके विषय में कुछ कहा नहीं, और कहाँ से मैं तेल लाऊंगा, कहाँ से ये सब करूँगा। परंतु जैसे ही रावण के सामने बांध कर लेके जाया गया, रावण उनको मारने वाला था। विभीषण ने परामर्श दिया कि दूत को मारना नहीं चाहिए, वानरों को सबसे अधिक उनकी प्रिय पूंछ होती है, पूंछ को जलाकर खंडित कर दीजिए। रावण ने सारा का सारा बंदोबस्त कर दिया, तेल भी लाया, अग्नि भी लगाई। हनुमान जी समझ गए कि भगवान श्री रामचंद्र अगर किस कार्य को करवाना चाहे तो स्वयं अपने दुश्मन रावण से भी करवा सकते हैं। और उस समय हनुमान जी ने ये बात कही थी कि आप अपने आप को बड़ा मत समझिए, एक सेवक के रूप में भगवान के कृपा पर आश्रित रहिए। निश्चित रूप से प्रत्येक कार्य भगवान आपसे करवाएंगे और उसका श्रेय भी आपको देंगे। और इतिहास गवाए भक्तों, भगवान श्री कृष्ण अनेक कार्यों को अपनी स्थिति से कर सकते थे, परंतु उन्होंने स्वयं नहीं करके अर्जुन के द्वारा करवाया। अर्जुन से कहते भी हैं कि ये कार्य तो होकर रहेगा, अगर तुम इसको करने में आगे आते हो तो श्रेय तुम्हें मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सकते थे, परंतु उन्होंने यह कार्य श्रील प्रभुपाद के लिए छोड़ दिया। और उन्होंने पहले घोषणा कर दी थी कि हर जगह भारत के गांव-गांव में कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा, परंतु
उसका श्रेय किसको दिया? श्रील प्रभुपाद जी ने। और श्रील प्रभुपाद जी ने हम पर करुणा करते हुए यह जो आशीर्वाद है, यह प्रसाद है, वो हर एक भक्त तक वितरित करने के लिए हमें प्रेरणा प्रदान करिए, हमें अपने ग्रंथों को प्रदान किया ताकि हम उस शिक्षाओं को ग्रहण करके हर जगह कृष्ण भक्ति का वितरण करें। ये कार्य तो होने वाला महाप्रभु ने घोषणा कर दी है। आप करो या ना करो, भगवान श्री कृष्ण चाहेंगे तो किसी भी व्यक्ति से करवा देंगे। अरे आप देखिए, जो पाश्चात्य जगत के लोग थे जिनको कृष्ण के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, उनको माध्यम बनाकर आज आप संपूर्ण विश्व में देखिए, विश्व पाश्चात्य जगत के भक्त हैं, वो प्रचार कर रहे हैं। इससे बड़ा आपके सामने दृष्टांत क्या हो सकता है? हम फिर भी आंख मूंद कर पड़े रहें, आंख मूंद कर बैठे रहें, तो फिर भगवान मालिक है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि अब तुम मुझसे समझो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा यह होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम वह प्रक्रिया अब मुझसे समझो कि ये किस प्रकार ये सारा का सारा घटनाक्रम घटता है। मैं इसको संक्षेप में समझाऊंगा और भगवान के संबंध में जो ज्ञान का निष्कर्ष है वह भी समझाऊंगा, अर्थात निष्ठा ज्ञानस्य या परा, उसको भी सुनो। भगवान स्वयं अपने बारे में ज्ञान प्रदान करने वाले, आगे आने वाले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण समझाएंगे कि किस प्रकार वे जीव है वो इस प्रक्रिया से गुजरता हुआ परम सिद्धि को प्राप्त करता है, और भगवान कौन है, भगवान के साथ किस प्रकार आदान प्रदान किया जाए। अतः आपसे निवेदन है कि करबद्ध श्रृंखला में हमारे साथ बने रहिए। हम एक एक श्लोक में भगवान द्वारा दिए गए शुद्ध ज्ञान को आचार्यों के मार्गदर्शन में समझने का प्रयास करेंगे, और मैं पूर्ण विश्वास है कि यह ज्ञान हमारे लिए निश्चित रूप से लाभदायक ही होगा। तात्पर्य, भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस तरह कोई व्यक्ति केवल अपने वर्तिपर्क कार्य में लग कर परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि किस प्रकार कोई व्यक्ति अपने वृत्तिपर्क कार्यों में लग कर भी परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है। यदि यह कार्य भगवान के लिए किया गया हो, और वो कैसे होगा? अगर वह कार्य भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया हो। जैसे अर्जुन ने युद्ध तो किया, परंतु भगवान के कहने पर, भगवान की प्रसन्नता के लिए। श्रील प्रभुपाद जी ने पुस्तक लिखी, पुस्तक वितरण किए, भगवद गीता भागवतम का प्रचार किया, ज्ञान प्रदान किया, किस लिए? श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। आज अनेक भक्तगण अपना घर बार छोड़कर प्रचार कार्य में लगे, किस लिए? श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। गोपियों ने घर बार त्याग कर पूर्ण रूप से सेवा में लग गए, किस लिए? श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। इस जगत में जब हम इस भाव से कि भगवान प्रसन्न होने चाहिए हमारे कार्य से, जब इस भाव से किसी सेवा में लगते हैं, तो निश्चित रूप से भक्तों पूर्ण लाभ प्राप्त होगा, और भगवान की अहेतु की कृपा से यह होना सुनिश्चित है। यदि मनुष्य अपने कर्म के फल को परमेश्वर की तुष्टि के लिए त्याग देता है, तो उसे ब्रह्म की चरम अवस्था को प्राप्त हो जाती है। यदि मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने कार्य के फल को त्याग देता है, तो उसे परम सिद्धावस्था, परब्रह्म की अवस्था प्राप्त होती है। ये श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं। यह आत्म साक्षात्कार की विधि है। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि शुद्ध कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में है। इसका वर्णन अगले श्लोकों में किया जाएगा। ज्ञान की वास्तविक सिद्धि, ज्ञान है उसकी वास्तविक सिद्धि तो शुद्ध कृष्ण भावनामृत विधि के द्वारा। जब हम कृष्ण भावनामृत में लगकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हुए, कृष्ण भावनामृत का अपने जीवन में आचरण करते हुए, अन्यों को बताने से, मुख से बताने से ज़्यादा आचरण द्वारा प्रचार किया जा सकता है। क्योंकि हम अन्यों को बताने के लिए सिद्धांत तो बता देते हैं, परंतु उन सिद्धांतों का पालन स्वयं करते हैं कि नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है। और जब तक व्यक्ति स्वयं आचरण में नहीं लाएगा, स्वयं उस सिद्धांतों का, उस नियमों का पालन नहीं करता है, तब तक वो अन्यों पर प्रभाव नहीं डालता है। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है कि अन्यों को अपनी बात मनवाने के लिए अपनी आवाज़ को ऊंचा मत कीजिएगा, अन्यों को अपनी बात मनवाने के लिए अपनी आवाज़ को ऊंचा मत कीजिएगा, अपने आचरण को इतना ऊंचा कीजिए कि लोग आपको देखकर ही सीख जाएं, आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़े। और कई जगह पर मैंने अपने स्वयं के जीवन में अनुभव किया है भक्तों कि आचरण द्वारा जो प्रचार होता है वह आवाज़ द्वारा नहीं किया जा सकता। हाँ, आवाज़
बताना भी जरूरी है, परंतु स्वयं उसको पहले अपने जीवन में आचरण करना सीखना चाहिए। उससे हमारा हृदय शुद्ध होता है, और शुद्ध हृदय से जब कोई बात बोली जाती है, शुद्ध हृदय से जब किसी को ज्ञान दिया जाता है, वह निश्चित रूप से उसके कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश करके उसके हृदय की भी शुद्धि करेगी। अगर हमारा स्वयं का हृदय दूषित है और हम अन्यों को ज्ञान बांट रहे हैं, भक्तों, किस प्रकार उसका उस पर प्रभाव पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि आज समाज में कई बड़े बड़े कथाकार आते हैं, पंडाल, लाखों की मात्रा में लोग वहां पर उपस्थित होते हैं, 5,000, 10,000, 20,000 लोग उपस्थित होते हैं। जब वो कथा का गायन करते हैं, इतनी मधुर भाव में, इतने सुंदर म्यूजिक के साथ उसका वहाँ पर प्रस्तुतिकरण करते हैं, लोग उसको आवाज़ को सुनकर मोहित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान से संबंधित कथा है। परंतु जैसे ही पंडाल से बाहर निकले, परिवर्तन कोई नहीं आया। उसको मात्र कानों के मनोरंजन के लिए सुना और आंखों से अश्रुधारा बहती रही, परंतु उस ज्ञान को हृदय के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। क्यों? बताने वाला स्वयं उसका पालन नहीं कर रहा होता है। अतः जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े कथा प्रोग्राम करो, अपने आचरण द्वारा 2 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को जब परिवर्तित करेंगे और वो अपने आचरण द्वारा अन्य लोगों को परिवर्तित करेंगे, समाज में एक क्रांति आ जाएगी। समाज में एक प्रकार का प्रचार कार्य स्वयं आचरण द्वारा होता हुआ दिखेगा, और वह प्रचार कार्य कभी रुकेगा नहीं भक्तों, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। और उस प्रचार के द्वारा संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित हो सकती है। संपूर्ण विश्व में जब कृष्ण भावनामृत जीवन यापन करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव से रहेगा। आप देख सकते हैं कि इस्कॉन संस्था में, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में संपूर्ण विश्व से अनेक भक्तगण हैं जो एक साथ रहकर, मिलकर एक सत के नीचे, कोई अफ्रीका से, कोई ऑस्ट्रिया से, कोई अमेरिका से, कोई भारत से, कोई यूक्रेन से, कोई रशिया से, हर जगह के लोग हैं। जिन देशों के आपस में झगड़े हो रहे हैं, पर मध्य प्रेम नहीं है, वो लोग भी आकर आपस में एक दूसरे से प्रेम के साथ आदान प्रदान कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखकर प्रत्येक जीव को अपना साथी समझते हुए भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। अतः अगर हमें परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त करनी है तो कृष्ण भावनामृत विधि के द्वारा इसको पालन किया जा सकता है। आगे आने वाले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण विस्तार से बताएंगे कि ऐसे भक्तों के गुण क्या है, लक्षण क्या है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 50 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।